यमन में बताए हैं, कई जगह और दुनिया में बताए, और यूके यूएस जाए तो वहाँ खर्चा बहुत हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसे मुल्क को जाए जहाँ पे हम जो है ट्रीटमेंट करा सकेंगे, अफोर्ड कर सकें। तो अभी आए हैं, इनको मैं देखा हूँ परसों डिटेल 1 घंटा, और इनकी ईजी भी हो चुकी है। आज इनकी काउंसलिंग करूँगा, 1 घंटा 1.5 घंटा में बात करूँगा, फिर दवा शुरू करूँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी। हमारे पास जो है इससे पहले लास्ट ईयर इराक से आए थे पेशेंट, और 4 महीने पहले सिंगापुर से आए, नेपाल से आए हैं, दुबई से आए हैं और तेहरान से आए हैं। तो हमारे पास एक सिलसिला है मुसलसल बाहर के पेशेंट्स का, और वो यू गो बिफोर व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू केम हियर, हाउ यू केम हियर, चलिए अंदर ना इन इंग्लिश अरबी में बोलो, अरबी प्लस كلام عربي مثلا كده سوا كده ايوه كتير القصه مثلا من امراه كده صار لنا كده وعنده صح بالعربي वॉइस ट्रांसलेशन। ये यमन के रहने वाले हैं, बच्ची जो है जो पेशेंट है 1.5 साल से इनको फिट से हमें सुना है, काफ़ी जगहों पे गए हैं, यमन गए, सऊदी गए, यूके यूएस भी जाना चाह रहे थे, मगर जो है वहाँ खर्चा। आप क्या बोले एग्जैक्टली? हाँ वो बोलूँगा कि ठीक है। ये कह रहे हैं कि बच्ची को मेरे जो है 1.5 साल से जो है फिट है, कई जगहों में मैं गया, कोई इलाज नहीं हो सका, और कई जगह सऊदी में, यमन में, सब जगह जो है इसकी दवाएं दी, मगर कोई फायदा नहीं है, और बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सक रही है, और लड़की जो है। फिर मैं सोचा कि इधर आना, तो इनके जो है पता चला इनको कि यहाँ पे डॉक्टर मुख्तस है, यहाँ के खास एपिलेप्सी के स्पेशलिस्ट है, और नतीजे अच्छे, तो मैं इधर आया हूँ, और मेरे को उम्मीद है कि इंशाल्लाह नतीजा इनसे मिलेगा। to communicate with the father, that will give the father full clear picture what's the problem, how to help the patient, especially other than the medicine. There is something he has to do, like there is many many things he did, many advices he told. We sit for almost 2 hours for counseling. We said that's about the sleep, food, go here, do that. That helped her father totally to understand clearly. That's what made me much more satisfied. Okay, your father, you do what the doctor said, just follow. Okay, thank you so much, and Now you speak to us. Okay. William, thank you. एक्चुअली अनीस जिनको नहीं मालूम था मेरे बारे में, से कोई भी बच्ची को फिट से काफ़ी साल से, बच्चे 1.5 साल 2 साल से, और उसका कोई इलाज नहीं, और काफ़ी जगहों पे गए हैं, बच्ची पढ़ नहीं सक रही, और बेचारे पैसा भी बहुत खर्च कर रहे हैं। एक किसी ने उनको बताया स्टूडेंट के इंटरनेट पे यहाँ पर डॉक्टर हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद ये बात आपको बताना चाहूँगा इस वक्त कि हमारे पास जो है इराक से भी पहले पेशेंट आए हैं, ईरान से, तेहरान से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, और नेपाल से आए हैं, दुबई से आए हैं, और उमूमन इंटरनेशनल जो रिजल्ट्स हैं वो 80-85% है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई ये नहीं कि हमारे पास 95 से ऊपर है। और ये गूगल और याहू के सर्वे पे उन्होंने खुद ही अपने आप से सर्वे करके ये रिजल्ट्स दिए हैं। जो ये बच्चा స్కూల్ పోవాలంటే ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి, మరి పెళ్లి చేస్తున్నప్పుడు ఎవరితో చేయాలి, ఎవరితో వాళ్ళు ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతారు, అది జవాబు ఇస్తా. అట్లా ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ లో మేము గంటన్నర నేను మాట్లాడతాను.
यमन से एक 7 साल लड़की जिसे दौरे पड़ने की बीमारी है बग़र्ज़ इलाज हैदराबाद आए हुए हैं और उस लड़की का इलाज डॉक्टर ज़फ़र शाह नवाज़ कर रहे हैं। लड़की के वालिद ने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया है और डॉक्टर ज़फ़र शाह नवाज़ ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात फराहम की हैं। ये लोग मेरे पास यमन से आए हैं। बच्ची है छोटी, 7 साल की उम्र है इनकी और बच्ची को फिट्स आते रहते हैं और जिसके वजह से ये स्कूल में पढ़ नहीं पाती है। स्कूल से निकाल दिया गया है। ये ख़ुद जो है स्कूल में भी जब जाती है तो या तो सो जाती है या फिट्स आते हैं तो पढ़ाई नहीं हो रही। ये लोग काफ़ी मुल्क गए हैं सुना में, वहाँ पर इलाज करे मगर इनको कोई नतीजा नहीं मिला। तो इन्होंने जो है सोचा कि बाहर अगर UK अमेरिका जाएंगे तो पैसे बड़े खर्च हो जाएंगे और यहाँ पर कोई ऐसा मुल्क जहाँ पे हम अफोर्ड कर सकें ऐसे मुल्क जाना, तो फिर इंडिया का सोचे। तो इंडिया का जब सोचे तो इन्होंने जो है ये इंटरनेट पे देख के जो है यहाँ पे हमारा ये करें कि यहाँ पे रिज़ल्ट सबसे अच्छे हैं और इसीलिए जो है इंटरनेट पे जो है ना या गूगल पे देखे हैं, गूगल पे पता चला याहू पे, तो फिर ये लोग यहाँ पे आए हैं। मैं परसों के दिन इनको तफसील से देखा हूँ और EG भी कराए हैं इनकी और आज मैं काउंसलिंग करूँगा, इनको समझाऊँगा क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है। Is being taking treatment in Yemen and so many other cities, and also they went to Saudi Arabia. But for 7 years, she never got any treated on the medicine they are giving her. They are not. There is no result. There is no outcome. Actually, I'm here a student. मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं मर्ज़ मिर्गी के इलाज के माहिर डॉक्टर ज़फ़र शाह नवाज़ साहब, जो कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं। और हम आपका तारुफ़ करा दें कि आपने MBBS करने के बाद UK से MS किया है और मिर्गी के इलाज में महारत हासिल की है। UCLA अमेरिका के रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको बरतानिया का बावक़ार बैट्समैन अवार्ड भी हासिल हुआ है। आपने कई बच्चों और बड़ों का कामयाब इलाज किया है और बैरूनी ममालिक से भी बेशुमार मरीज़ आपसे रुजू होते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में मिर्गी के मरीज़ों की तादाद 50 लाख, जबकि हमारे मुल्क में भी ऐसे मरीज़ों की कसीर तादाद है। इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। अभी मुख्तसर से मैंने तमहीद में आपका क्वालिफ़िकेशन का और आपकी खिदमात का जिक्र किया है। बुनियादी तौर पर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मर्ज़ है मिर्गी, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, ये ब्रेन में जिसको हम बोलेंगे कि दिमाग या आप बोलेंगे भेजा, उसमें होते हैं सेल्स जिसको हम अपनी ज़बान में न्यूरॉन्स कहते हैं जी। ये बेशुमार होते हैं। समझिए कि जितनी जमीयत हिंदुस्तान में है उससे 100 गुना बढ़ के जी। और उनका एक अपना करंट होता है, एक पोटेंशियल होता है, वो उस पर चलते हैं। जब ये करंट इनका न्यूरॉन्स का एक दफ़े बढ़ जाता है हद से ज़्यादा, तब फिर आदमी बेहोश होकर फिट्स आ जाते हैं जी। उसको। సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు రేపు ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర నిర్వాహకులు డాక్టర్ జఫర్ షా నవాజ్ చెప్పారు. తగిన సమయంలో చికిత్స తీసుకుంటే మూర్ఛ వ్యాధిని నివారించవచ్చునని ఆయన పేర్కొన్నారు. మూర్ఛ వ్యాధితో పాటు నరాల సంబంధిత వ్యాధులకు కూడా ఉచిత పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని ఆయన చెప్పారు. భయపడేది ఏమీ లేదు. 80% వాళ్ళకు ఇప్పుడు కంట్రోల్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చికిత్స చాలా మంచి మందులు కొత్తది వచ్చినాయి. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి. కానీ తొందరగా ఎపిలెప్టాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ చేస్తే మంచి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అది ఫిట్స్ రూపంలో జర్క్లా బయటికి తెలుస్తుంది. ఈ ఫిట్స్ గురించి మరిన్ని వివరాలు ప్రముఖ ఎపిలెప్టాలజిస్ట్ డాక్టర్ జాఫర్ షా నవాజ్ గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం. As you all know, epilepsy is a problem of the neurons of the brain. 1 to 2% of the world's population is afflicted with epilepsy. It's little more commoner in children than in adults. And 85% of these cases are found in third world countries, that includes India also. The reasons are very obvious, probably overcrowding, infection, then consanguineous marriages in particular community, and of course the genetic and this thing. So these are probably the main causes of epilepsy being very common in Asian countries. ఇలా గురించి
డాక్టర్ జాఫర్ షా నవాజ్ తెలియజేస్తారు. If I have to talk about the causes, I think I'll just talk to you about the most important causes. In children, the cause differs from the adults. In children, it could be, perinatal problems during birth. It could be something to do with the development of the brain in utero. There could be, delivery problems. There could be problems that occur due to infection, like we say meningitis, encephalitis. There could be seizures that occur due to fever. We call that as febrile seizures. And in adults, it could be, even in children, it could be trauma, any head injury, any sort of tumor, cyst, a growing lesion in the brain. And when I talk about cyst, I do have to say that cysticercosis is quite a common cause in India. మూర్ఛ వ్యాధికి ఇలా వైద్యపరంగా ఎన్నో కారణాలున్నా మన దేశంలోనూ ఇంకా ఆఫ్రికా దేశాల్లో కూడా ఎంతో మంది ఈ వ్యాధికి వైద్యపరంగా చికిత్స తీసుకోకుండా అనాలోచితంగా ఎన్నో మూఢాచారాలను నాటు వైద్య పద్ధతులను అనుసరిస్తూ వ్యాధిని మరింత తీవ్రం చేసుకుంటున్నారు. మీరే చూడండి, ఈమె గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఫిట్స్తో బాధపడుతోంది. దీనివల్ల చదవడం కూడా ఆపివేసింది. ఈమెకు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స కోసం వాడిన పద్ధతుల గురించి వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. My name is Mohammad Jamshid Ali Mandal के साथ में 10,000 रुपए के लेके खिला दिया. हम तो हाथ में कान में पहनने का तो हमने मौका नहीं मिला, पूरे पैसा उसको दवा खिला दिया, लेकिन गोल्ड तो खिला दिया उनको मैं 2 तोला. आज मैं डॉक्टर जाफर शाह नवाज शरीफ करने आने के बाद जो हमको गुड रिजल्ट मिला, आई एम रियली प्राउड फॉर हिम. ఇలా మన దేశంలో ఎంతో మంది ఫిట్స్ ని సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడానికి కారణం ఫిట్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ గా అయిపోతాడు. అందువల్ల ఈ వ్యాధిని జీవితం करने के लिए हमारे साथ आज लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज. तशरीफ लाए हैं ये ग्लोबल हॉस्पिटल से. गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर. डॉक्टर जफर, आज एक और बहुत अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर हमारी बातचीत होने वाली है इस एपिसोड में. आज का हमारा मौजू है एपिलेप्सी, जिसे जी हाँ, जैसे आपने बताया कि मिर्गी की बीमारी या मिर्गी के दौरे कहते हैं. पहला बहुत ही बुनियादी सवाल कि जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं या मिर्गी की बीमारी की बात करते हैं तो इससे हम क्या समझे, किस बीमारी को एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी कहा जाता है? देखें, फिट्स जो आम लफ्ज है इसका और कोलोकियल लफ्ज है में जो मिर्गी दौरे भी कहते हैं, 1 से 2 बार अगर आ जाएं फिट्स तो फिर हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं. एक आध बार फिट आ जाएं, बेहोश हो जाएं तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं कहते हैं. और ये जो है आम तौर पर किसी भी एज में हो सकता है, कोई इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है. 1 से 2 बार आ जाएं तो हम उसको टर्म एपिलेप्सी दे देते हैं. ठीक है, जब हम एपिलेप्सी की फिट